कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि ये कार्बनिक और उसके एडी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए हम लोग इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। आप भी इन ऑब्जेक्टिव को ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपका स्कोर कितना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने बंधन है? क्या ये 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 है, 8 सहसंयोजक है या फिर 9 है? तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब C2 को आप सजाएंगे इस तरह से, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? तो 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे। 3 3 6 और 1, तो कितने हो गए? 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतु कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का या फिर अल्कोहल का? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्कोहल का। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? यानी कह रहा है कि जब खाना बनाते हैं या आप सिलेंडर का यूज करके बर्तन का जो तली है वो काली हो रही है, इसका क्या मतलब है? आप सिलेंडर में ही या बना रहे हैं या फिर चूल्हा में बना रहे हैं लकड़ी के द्वारा, तो अगर बर्तन काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? क्या भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है? तो देखो छात्रों, इसका सही उत्तर जो होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसी कारण से जो है बर्तन की तली काली हो रही है। अगर ईंधन पूरी तरीके से जलता तो जो बर्तन की तली है वो काला नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी कि क्या वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? क्या आयनिक यौगिक बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हैलोजन बनाता है, अम्लराज बनाता है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना? 0.02, 0.05, 0.03 या फिर 0.02? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, क्या होगा भाई? H2SO7, H2SO4, H2S2O3। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? क्या वो बॉन्ड CHO है या फिर COOH है, CO है या फिर NH2 है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं एल्डिहाइड। ये किस समूह का है? एल्डिहाइड समूह का है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये है बाबू किसका? कीटोन का। किसका है? कीटोन का। और NH2 को अगर बात करें तो ये है एमीन। किसका है? एमीन का। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं? यानी इथेन जो है, इथेन मतलब C2H6, तो कितने होंगे? 3 और 3 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का या प्रोपाइल का? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन का। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताइए। क्या CuSO4 7H2 है, CuSO4 5H2 है, CuSO4 4H2 यानी कॉपर सल्फेट 10H2
तो इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSO4 5H2 यानी कॉपर सल्फेट और जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्या वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COH, C6H12O6, C12H22O11 या CH3CHO? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी को अगर देख ले हम तो C6H12 जो है ये ग्लूकोज का है। किसका है ये ग्लूकोज का है। ठीक है, ये एथेनोइक एसिड है। कौन सा एसिड है भाई? ये एथेनोइक एसिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? क्या Na2CO3 है, NaHCO3 है, Na2CO2 है या फिर NaCl होगा, NaCl? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है CHO द्वारा, बॉन्ड COOH द्वारा, CO द्वारा या फिर COCl2 द्वारा? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर कार्बोनिल समूह ऑप्शन नंबर CO हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? CH3OH है, C2H5OH है, C2H6OH है या C2H2OH है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अगर बात करें इसकी तो ये है मिथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, क्या वो CH4 है, C2H4 है या C6H6 या C3H8 है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेंजीन कहा जाता है। ओके, C6H6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? यानी कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3। तो अगर इसमें बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच अगर इसमें कहें तो कार्बन में कितने बॉन्ड होंगे? C2H6, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C3H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है? एथेनॉल का मतलब होता है ऑल, और ऑल किसका होता है? अल्कोहल का। ऑल किसका होता है? अल्कोहल का। तो यहाँ पर अल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन है? क्या OH है, CHO है, CHCOH है या फिर CO है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? क्या CH4 है, सोडियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है या फिर सोडियम ऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर ईथर? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। चलिए ओके क्वेश्चन नंबर 25। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।